नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। खूंटी में माओवादी कमांडर ने किया समर्पण। लातेहार में 3 उग्रवादी ढेर। और रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए कल तक रहेगा खुला। अब तक 14,000 से ज्यादा आगंतुकों ने किया भ्रमण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। राजधानी रांची में आज एग्री एंड फूड प्रोसेसर कॉन्क्लेव फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड मार्केट विषय पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नाबार्ड और MOFPI के संयुक्त तत्वावधान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे कौशल विकास योजना से जुड़कर अपना हुनर बढ़ाएं। सभी को चाहते हैं झारखंड के सभी लोगों के मान सम्मान के साथ कहीं न कहीं, चाहे छोटा फैक्ट्री हो, बड़ा फैक्ट्री हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कोई भी कंपनी, क्योंकि राज्य सरकार ने नियोजन विधेयक 2021 पारित किया है कि अगर 100 लोगों को जरूरत है किसी कंपनी का, तो हम 75 लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ना है। तो जो कैटेगरी उसको चाहिए, MBA चाहिए, BBA चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, तो हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। तो बहुत बड़ा सरकार का विजन है कि आप लोग जो भी काम करना चाहें आप लोग मिलिए, क्योंकि राज्य सरकार में जैसा बीमारी वैसा इलाज होगा। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन विशाल चौधरी ने कहा कि आज के युवा नौकरी के पीछे भागने के बजाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ओर अपना रुख करें। वे छोटा निवेश करके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये सेमिनार रखा है ये बताने के लिए कि जो हमारे युवा है वो नौकरी के पीछे भागने के बजाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे तेजी से बदलती हुई इंडस्ट्री है, उसमें छोटा निवेश करके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं और नौकरी मांगने के बजाय नौकरी दे सकते हैं। झारखंड में इसकी असीम संभावना है। बहुत सारी। इस अवसर पर नाबार्ड के डिप्टी जनरल मैनेजर सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार की योजनाओं से लाभ लेने के लिए नाबार्ड सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड उन्हें हुनरमंद बनाने में भी सहयोग करता है। हमारा बेसिक इसमें उद्देश्य बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल फाइनेंस, इनको जो चाहिए उसके लिए नाबार्ड की रिफाइनेंस स्कीमें भी हैं और साथ ही साथ हम ट्रेनिंग के लिए भी कार्य करवाते हैं। तो पहले हमारा फोकस होता था एनजीओ के थ्रू हम ट्रेनिंग करवाते थे, पर उसमें माइक्रो एंटरप्राइज इतने उभर नहीं पाते थे। अब हमने फोकस चेंज करके CSR कारपोरेट्स जो हैं, जैसे कि टाटा स्टील है, जिंदल पाइप्स है, उनके जो फाउंडेशन बने हुए हैं उनके थ्रू ट्रेनिंग कराते हैं और उसमें हम पा रहे हैं कि 100% जो युवतियाँ हैं उनको रोजगार उपलब्ध हो जा रहा है। कुछ लोग अपना रोजगार सेटअप कर लेते हैं, कुछ लोग उनको वो नौकरियों में लगा देते हैं। इसके लिए कुल मिलाकर यह सेमिनार युवाओं पर केंद्रित रहा।
इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान और विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। रांची से सरिता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व डीएसपी बर्नाड किचिंगिया के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वे आज रांची में उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि बर्नाड किचिंगिया सरकारी कर्मी होने के साथ साथ राज्य के प्रति समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति थे। उनका निधन राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। और ये लोग ऐसा साथी रहा है, हम लोग तो जानते हैं, हम लोग तो उनके विचारों को, उनके कार्यों को लोग आकलन करते हैं। आज किचनिया साहब के नहीं रहने से मानो ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी का एक जो मार्गदर्शक के रूप में भूमिका आज के दिन में निभा रहे। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1660 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2349 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.29% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.25% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 15,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई, जिनमें महज 14 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान राज्य भर में 14 कोविड संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 76 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,82,87,00,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। के तहत देश में अब तक 182,87,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 29 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर विमल लोहरा ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। जिले के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने समर्पण करने वाले नक्सली का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। में कहीं ना कहीं अपने आप को पार लिए थे या फिर समाज में पीछे छूट गए थे और वापस से वो मुख्य धारा माना चाहते हैं, तो उसका सरकार तहे दिल से स्वागत करती है और जितनी भी सरकारी योजना है उसका लाभ भी दिया जाएगा और जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं मुहैया, नीतिगत फैसले जो लिए जाते हैं उसको सारी सुविधाएं उनको दी जाएगी। उधर लातेहार जिले में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में 3 टीपीसी उग्रवादियों को मार गिराने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को लातेहार थाना क्षेत्र के कौवा खाड़ गांव में उग्रवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना पर कौवा खाड़ गांव पहुंचे सुरक्षा बलों पर उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 उग्रवादियों को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी किया है। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण आगामी 1 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। पीएम छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने का मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि परीक्षा पे चर्चा संवादात्मक कार्यक्रम हमें परीक्षा, अध्ययन और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने का अवसर देता है।
जीवन को बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये पबजी वाला है क्या? जब जब फील हुई एग्जाम्स की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराने आत्मविश्वास को हासिल लेकर आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा ऑन 1 अप्रैल। आपको लगता है कि जो बात आप अपने मम्मी पापा को नहीं कह पा रहे हैं, वो आज मोदी जी सुना रहे हैं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते। ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है। अच्छा, तो आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए? जी सर। प्रधानमंत्री जी का उत्तर मेरे और मेरे मित्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ, तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप भी पीपीसी 2022 में भाग लें, ताकि आप भी पीएम सर से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकें। लॉग इन करें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in पर। बेस्ट एंट्री को मिलेगा गोल्डन चांस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का या बातचीत करने का। डोंट मिस टू पार्टिसिपेट। परीक्षा पर चर्चा 1 अप्रैल 2022। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ग्लोबल सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना से संबंधित समझौते पर ट्वीट कर कहा कि वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत के लिए सम्मान की बात है। पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO ग्लोबल सेंटर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना संबंधी समझौते पर ट्वीट कर कहा, वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत के लिए सम्मान की बात। औषधि केंद्र पृथ्वी को स्वस्थ बनाने में सहायक होगा। हमारी समृद्ध परंपराएं विश्व समुदाय के लिए लाभकारी साबित होंगी। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भारत की पारंपरिक औषधियां और स्वास्थ्य पद्धतियां विश्व स्तर पर बहुत लोकप्रिय हैं। ये केंद्र हमारे समाज में स्वास्थ्य प्रणाली को और अधिक मजबूत करेगा। और अब समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर मैं नियमित रूप से अभ्यास करना छोड़ दूं, तो दीपिका कुमारी आर्चरी चैंपियन नहीं बन सकती। इसी तरह टीबी की दवा नियमित रूप से नहीं लेने से इलाज कठिन हो सकता है। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात में पसीना और हल्का बुखार या वजन कम हो रहा हो तो बलगम की सरकारी अस्पताल में मुफ्त जांच जरूर कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है।
देवघर जिले में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस कप्तान को जो लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध गुप्त सूचना मिल रही है, उसमें 3 थाना क्षेत्र जिसमें कि पथरड्डा, रिखिया और जसीडीह थाना क्षेत्र में 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 14 मोबाइल फोन, 5 एटीएम कार्ड, 18 सिम बरामद हुआ। ये इनका जो मोडस है वो बेसिकली वही कैशबैक दे करके कस्टमर केयर के अधिकारी बन के ठगी करना है। इसमें से जो एक लड़का है जो कि आपका राजकुमार है, वो बेसिकली पैसों की सप्लाई कर रहा था। पैसों की सप्लाई का मतलब ये हुआ कि वो जो पैसे साइबर अपराधी मारते थे उनको उठाकर वो दूसरे जगह वो देता था। इसमें 2 लोग हैं, जिसमें अभियुक्त संतोष दास और अभियुक्त डब्लू कुमार दास, ये दोनों पूर्व में भी साइबर अपराध में जेल जा चुके हैं। रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए कल तक खुला रहेगा। 21 मार्च से उद्यान के खुलने के बाद अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों ने राजभवन का भ्रमण किया है और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया है। प्रकृति के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस अर्थ आवर के दौरान रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लोग अपने घरों की गैर जरूरी लाइटें बंद रखेंगे। करने के लिए आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस अर्थ आवर के दौरान रात 8:30 से 9:30 बजे तक दुनिया भर में लोग अपनी इच्छा से अपने घर की गैर जरूरी लाइट बंद रखेंगे। अर्थ आवर को दुनिया भर में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की ओर से हर साल मनाया जाता है। इस सालाना कार्यक्रम के तहत दुनिया भर के लोगों से अपील की जाती है कि वो बदलते मौसम और बदलते जलवायु को देखते हुए अपने घरों और ऑफिस की गैर जरूरी लाइट्स और बिजली से चलने वाले उपकरणों को लगभग 1 घंटे के लिए बंद रखें। इस बार अर्थ आवर की थीम शेप आवर फ्यूचर है। राज्य में 2 दिशाओं से आ रही हवाओं के कारण मौसम में फिर से बदलाव हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के किसी भी इलाके में बादल की वजह से बारिश के आसार नहीं है। बादल छाए रहने के कारण आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना भी नहीं है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी में अपने को तरोताजा और स्वस्थ रखने के लिए एहतियातन कदम उठाने पड़ते हैं। आइए देखते हैं रांची के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एस सुंदरम की सलाह। और साथ में सर्दी खांसी भी लोगों को है, तो सावधानी बरतें तो कुछ नहीं होगा। और जब भी सब कोई दिक्कत हो तो अपने फिजिशियन से मिले और सिम्टोमेटिक इलाज करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े जाके एंटीबायोटिक लें, बड़ा बड़ा इलाज करें। नॉर्मल 3-4 से 5 दिनों में चला जाता है। नहीं जाएगा तो अपने फिजिशियन से मिलके इसके टेस्ट और जांच करवाएं। सर, किस तरीके से दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा शूट आउट कर जा रहा है और रात में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तो लोग कैसे प्रिकॉशन लें? एकदम सही बोले। लोग क्या निकलते हैं, दिन में टी-शर्ट पहन के निकलते हैं, हल्के कपड़े पहन के निकलते हैं। शाम होने, रात होने, लेट आने तक वो बाइक या अपने कोई व्हीकल से आते हैं तो उनको हवा लग जाती है। तो कॉमन कोल्ड सीजन डिफरेंस है कारण दिन में देखिएगा 30-32 टेम्परेचर, लोग पसीने से परेशान रहते हैं। शाम होते हुए टेम्परेचर चेंज हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिसके कारण लोगों को ये सर्दी खांसी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से होता है। इसके लिए अपने साथ पानी हमेशा रखें और बीच बीच में पानी लेते रहें, तो आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सीजन वेरिएशन को आप कोप अप कर पाएंगे और उस पर अपना ध्यान रख पाएंगे। सर, किस तरीके से बच्चों के लिए खास तौर पर किस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए उनके माता पिता को? बच्चों के लिए तो अभी और ज्यादा प्रिकॉशन है क्योंकि स्कूलें खुल रही हैं बच्चों की, हाँ, और सीजन चेंज हो रहा है और एक दूसरे से इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप
ये डिस्टेंस बना के रखेंगे बच्चों लोगों को, आपस में सर्दी रहेगा तो उसको स्कूल ना भेजेंगे और बड़ों के जैसा ही बच्चों का इलाज करेंगे। कभी कभी बच्चों में सांस फूल के निमोनिया भी होने का चांसेस रहता है, तो ऐसे में अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करेंगे। और अगर कहें खान पान में किस तरह से विशेष ध्यान देने की जरूरत है? खान पान में ध्यान देने की ये बात है कि आप हमेशा अच्छे भोजन करें, स्वास्थ्य रखें और बैलेंस डाइट लें, तो खान पान अच्छे लेने के कारण आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। और थोड़ा व्यायाम करें। कोरोना में लॉकडाउन में लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीटली छोड़ दिया, खासकर बच्चे लोग घर में बैठे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और अपना वेट बढ़ा लिए हैं। तो ऐसे में उन लोगों का वजन बढ़ने से और नाना प्रकार की तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। मोटापा इटसेल्फ बीमारी है, इसलिए डाइट का ख्याल रखेंगे तो सीजन के प्रभाव से भी बहुत हद तक बचे रहेंगे। 15वां IPL क्रिकेट टूर्नामेंट आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। यूपी में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से वापस रांची लौटने पर आज भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार जायसवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। इस मौके पर कई अन्य पार्टी नेता भी मौजूद थे। राजधानी रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने आजसू नेता राजकुमार कुशवाहा को आज गोली मार दी। श्री कुशवाहा को उस समय गोली मारी गई जब वे मॉर्निंग वॉक कर घर लौट रहे थे। राजकिशोर कुशवाहा को रांची के रिम्स में भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से रोक लग जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव यतीन्द्र कुमार दास ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। लोहरदगा पुलिस ने गोड्डा में 16 लाख रुपए की बैंक लूट करने वाले गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ बीएन सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार भी मिले हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़मो पंचायत के डुमरिया टाड़ में आज सुबह एक युवक ने कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद वह खुद फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल की अगुवाई में राजधानी रांची के हातमा स्थित डहुटोली बस्ती में प्रोफेशनल्स कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट, स्ट्रीट लाइट, पानी की बोरिंग और इंदिरा आवास जैसी जन समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। देवघर जिले के बाबा मंदिर से निकलने वाले नीर के सदुपयोग को लेकर मंदिर प्रबंधन और नगर निगम के द्वारा पहल की जा रही है। इसके लिए नगर निगम के द्वारा 39 लाख रुपए का प्राक्कलन तैयार किया गया है। पलामू जिले के छतरपुर से पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह से लूट के 2 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी झारखंड की टीम ने अपने पहले मैच में हॉकी असम को 9-0 के अंतर से पराजित कर दिया। झारखंड टीम मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत की टीम ने खिताब पर कब्जा जमा लिया है। अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से हार के बावजूद भारतीय टीम ने गोल औसत के आधार पर खिताब अपने नाम किया। साउथ अफ्रीका में अगले महीने आयोजित होने वाले जूनियर महिला वर्ल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड की सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम आज साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। टीम में झारखंड की ही संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। तीनों खिलाड़ी सिमडेगा जिले की रहने वाली हैं।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाकर वैसी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं जो कुछ वर्ष पहले तक हड़िया बेचने का काम करती थीं। रांची की रहने वाली जीतन देवी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। घर की माली हालत अच्छी नहीं होने की वजह से जीतन देवी मन महसूस कर आज से कुछ वर्ष पहले तक सड़क के किनारे हड़िया बेचती थी। सरकार द्वारा चलाई गई फूलो झानो योजना का लाभ लेकर उन्होंने श्रृंगार के सामान की एक दुकान खोल ली है। बेटी और बहू का साथ मिलने से उन्हें इस काम में सम्मान के साथ आर्थिक उन्नति भी मिल रही है। हाड़ी दारू के छोड़ दिली और खेती बाड़ी करीले तो हाड़ी दारू करे के हमनी के नहीं अच्छा लागत रहे तो तनी मनी दुकान में लगा दिली, बकरी उकरी खरीद लिए तो वो भी बच्चा दे दिलक तो अब छोड़ दिली। अब हाड़ी दारू बेचे कर दुकान कर ली तो अच्छा लागत है बढ़िया, तो वो बिजनेस छोड़ दिली हाड़ी दारू कर। क्या क्या है दुकान में आपका? है श्रृंगार का है, जितना श्रृंगार कर लेडीज मन कर बेटी छुआ सब कर, खिलौना है, गिफ्ट आइटम है, फोकना है, का चूड़ी लठी सब है, बिंदी उंदी सब है कुछ है श्रृंगार वाला कर। कुमकुम देवी को इस बात की अधिक खुशी है कि उनकी सास जीतन देवी ने हड़िया बेचने जैसे छोटे काम से अब तौबा कर लिया है। योजना का लाभ उठाकर वे बकरी पालन और दुकान का संचालन एक साथ कर रही हैं। बहुत ही अंधविश्वास चला हुआ है तो लोग जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के यहाँ ना जाकर के ओझा भगत के पास जाते हैं और उन पे ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और वैसी जो एकल महिला है, विधवा महिला हैं, तो उनको प्रताड़ित करते हैं कि आप डायन है, भूत है। तो वैसी चीज़ों को हम लोग मीटिंग में जाकर समझाते हैं और जहाँ भी लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ भी हम लोग जा कर के इस बात को समझाते हैं कि डायन भूत नहीं होता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार उठा रही है कदम। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। खूंटी में माओवादी कमांडर ने किया समर्पण। लातेहार में 3 उग्रवादी ढेर। और रांची स्थित राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए कल तक रहेगा खुला। अब तक 14,000 से ज्यादा आगंतुकों ने किया भ्रमण।